ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए पूर्वोत्तर राज्यों में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you a report of the Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi being held in the northeastern states of India. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। नमस्कार। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी के आज के डेली हाइलाइट्स के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। कल से 4 नए खेलों का आगाज हुआ। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी और तलवारबाजी। कल का दिन बहुत रोमांचकारी और निर्णायक भी रहा। 29 स्वर्ण पदक जो दांव पर थे। एथलेटिक्स में 15, हॉकी में 2, निशानेबाजी में 2, महिला एवं पुरुष के कुश्ती प्रतियोगिताओं के विभिन्न श्रेणी में 10 स्वर्ण पदक। सीधे चलते हैं हॉकी के एस्ट्रो टर्फ पर और जुड़ते हैं शिबू जॉर्ज से। हॉकी प्रतियोगिता के आखिरी दिन महिलाओं के कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में रांची यूनिवर्सिटी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को एकमात्र गोल से मात दी। वहीं स्वर्ण पदक के लिए संबलपुर यूनिवर्सिटी और ITM यूनिवर्सिटी के बीच एक कड़ा संघर्ष हुआ। निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी के बाद शूट आउट में संबलपुर यूनिवर्सिटी ने 5-3 से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेहा लकड़ा: जीत के तो अच्छा लग रहा है, डिस्कस करके आए थे, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। पुरुषों के कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में एक हाई स्कोरिंग रोमांचक मैच में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 5-5 गोलों की बराबरी के बाद शूट आउट में मनोमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी को 3-1 से हराया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंकित: मैच बहुत अच्छा लगा, फाइनल तक लड़ाई हुई है, शूट आउट में हम जीत गए। एक अच्छा किस्मत भी था, दिन भी था। शूट आउट का सिलसिला पुरुषों के फाइनल मुकाबले में भी जारी रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी को निर्धारित समय में बराबरी के बाद शूट आउट में 4-2 से पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हॉकी के एस्ट्रोटर्फ से अब ले चलती हूँ आपको कुश्ती के मैच पर। ग्रैपलिंग के इस खेल में अखाड़े में किसने अपना दबदबा बनाया, बताया तेमजिन ने। Here at the Indira Gandhi Stadium, Kohima, we witnessed 32 women and 64 men wrestlers competing in 10 different weight categories in freestyle, Greco-Roman and women wrestling freestyle. Listen to some of the gold medal winners. मेरा नाम नैन्सी है, मैं फर्स्ट आई हूँ 53 kg में। मैंने गोल्ड मेडल जीता है और मैं CKU चितकारा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ और मेरे को गोल्ड मेडल जीत के बहुत खुशी हो रही है। मैं नवीन 72 kg गोल्ड मेडलिस्ट। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से गोल्ड आया मेरा और मुझे यहाँ अच्छा प्रोग्राम लगा। मेरा नाम पवन कुमार, मैं चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से हूँ और मैंने 63 kg ग्रीको रोमन में गोल्ड मेडल हासिल किया है और मुझे बहुत खुशी है। Host of local administration and department officials put together for the successful conduct of the competition. Director Youth Resource Department, Sri Ketositio Sikosi said, I'm so happy that Nagaland has organized the best Khelo India University Games wrestling tournament with the active help from the government led by none other than our Honorable Chief Minister, Srini Purio. And with this as a stepping stone, we look forward to organizing on a bigger scale in the days to come. निशानेबाजी में गति और सटीकता की परीक्षा में किसने पदकों पर सही निशाना लगाया, बताया दीपांकर मिश्रा ने। कल काहलीपाड़ा शूटिंग रेंज में पुरुषों की 2 स्पर्धाओं के फाइनल खेले गए। पहला मुकाबला था 10 मीटर एयर पिस्टल का। इसमें बाजी मारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अर्जुन सिंह चीमा ने। अर्जुन ने शुरुआत से ही बढ़त बना रखी थी जो अंत तक कायम रही। क्वालिफिकेशन में मुझे था कि फाइनल्स में खींचना है क्योंकि क्वालिफिकेशंस का थोड़ा सा डाउन था। परफॉर्मेंस ठीक थी, काफी अच्छा लग रहा है जी। दूसरा फाइनल मुकाबला था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। इसमें जीत का सेहरा बंधा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सरताज सिंह के सर पर और उन्होंने स्वर्ण अपने नाम किया। और ये मेरा 3rd गोल्ड है खेलो इंडिया चैंपियनशिप इवेंट्स में। कल से महिला वर्ग के मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। यहां गुवाहाटी के PTPR इंडोर हॉल में अपनी विस्तृत रिपोर्ट के साथ मुआमार। Boxers from 48 universities laced up their gloves and stepped into the ring at the Deshbhakt Tarun Ramphukan in the stadium for a women's boxing event yesterday. There were altogether 24 bouts across 6 different weight categories lined up for the quarterfinals. In the minimum weight 45 to 48 kg, Goody of Punjab University, Muskan of Kurukshetra University and Anchal Shukla of Kumaon University won by unanimous decision, while Anu Pandey of Chaudhary Bansilal University Bhiwani won by split decision.
In the light flyweight category, Tamanna of Lovely Professional University, Pagwara, Nikita of MGSU, Malika Moore of RNTU Bhopal and Pooja of CRSU entered the semi-finals. मेरा नाम निकिता है, मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। सर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यही है कि मैं अब की बार गोल्ड लेके ही जाऊँ, वही मेरे लिए इम्प्रूवमेंट होगी, वरना तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो वहीं पुरुषों की मुक्केबाजी आयोजित हुई सिक्किम के खूबसूरत शहर गंगटोक में। किसने किसको अपनी मुट्ठी भींचकर मारा मुक्का, बता रहे हैं एस वेंकटराम। On day 1 of the quarter-final matches of men's boxing competition, Harvinder Singh of Punjabi University Patiala defeated Rishi Mangang of Manipur University in the 48 kg weight category to move into the semi-finals. Harvinder Singh. प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पिछले 3 साल से कोई मेडल नहीं आ रहा था, तो मेडल भी इतना ज़रूरी था, यहाँ पे मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ पे खेलने का, अच्छा रहा। In 51 kg weight category, Vignesh Kumar of MGR University Chennai easily won against Shrikant Chaudhary of DBRAU. Vignesh Kumar of MGR University. Already I am win my opponent in All India University. Even I practice very hard. I won gold medal. On Monday, the rest of the quarter-final matches remaining to be played in the men's category of boxing competition at Gangtok. तलवारबाजी की प्रतियोगिता भी कल ही शुरू हुई। हमले और बचाव के इस खेल में कौन किस पर हावी रहा, सुनिए नीतीश की ये रिपोर्ट। फेंसिंग के पहले ही दिन 3 स्वर्ण पदकों के लिए 24 खिलाड़ियों ने कुल 84 मैच खेले। सबसे पहले विमेंस एपी मुकाबले में बाजी मारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तनिष्का खत्री ने 15-12 के स्कोर से अपनी ही यूनिवर्सिटी की मितावैन चौधरी को हराया। मुझे टफ थोड़ा मेरी इंजरी की वजह से लग रहा था। एक्चुअली मुझे शोल्डर इंजरी है, तो उसकी वजह से मेरा फोकस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। विमेन सेबर इवेंट में गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की वेदिका कौशिक ने 15-13 से इस मैच को जीत के स्वर्ण पर कब्जा किया। 3 साल बाद कमबैक किया है, तो फिर मैंने बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखा था कि मैं यहाँ तक आई। मेंस एपी, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोकेश विमानी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सूफिया को 15-11 से हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। केलन यूनिवर्सिटी गेम्स इन लखनऊ, आई एम ऑलरेडी इन चैंपियन, अभी सेकंड टाइम अभी गोल्ड है। वॉलीबॉल की प्रतियोगिता भी कल ही शुरू हुई। गजोम करगा ने नजर रखी प्लेयर्स के फॉल्स और पॉइंट्स पर। कल वॉलीबॉल के खेलों का पहला दिन था। इस खेल में हिस्सा लेने कुल 16 टीमें आई हैं, जिनमें 192 खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इस तरह 25 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक खेले जाने वाले इन खेलों में 32 मैचेस खेले जाएंगे, 16 महिलाओं के और 16 पुरुष वर्ग के। 4 दिनों के इस प्रतियोगिता में पहले 3 दिन प्रिलिमिनरी लीग राउंड होंगे और चौथे दिन यानी 28 फरवरी को सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस खेले जाएंगे। हमने लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के पुरुष टीम के कप्तान रजनीश से उनके इस आयोजन में उनकी खेल भावना और इच्छाओं पर बात की। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। पहले हम लोग 2 सेट से पीछे थे, फिर हम लोगों ने 3 स्ट्रेट उस टीम को मारकर मैच जीता। बहुत ही मज़ा आया। टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत ही शानदार पब्लिक का सपोर्ट रहा। बहुत ही मज़ा आया। चलिए अब चलते हैं टेनिस कोर्ट पर, जहां हमारे सहयोगी खुर्शीद अहमद हैं अपनी रिपोर्ट के साथ। The weather was gloomy since morning, but the enthusiasm of the players didn't diminish as they contested in the semi-final. University of Delhi became the first team to enter in the final. They defeated University of Madras by margin of 2 matches to 0. Here is Kashish Bhatia of University of Delhi, whose icon is none other than Roger Federer. The preparation was fine. We've been practicing for the last 3 days and we've been working hard on and off the court, so it's fine. We know we can win this thing. My icon has retired. He was Roger Federer. In the final, University of Delhi will fight against Jain University of Karnataka, who defeated SRM University in the other semi-final. In the men's final, KIT University Bhubaneswar will lock horn against SRM University, Atharva Sharma of KIT. It was quite intense, to be very honest. We started off pretty shaky. We lost the first singles. Our captain pulled off the second singles, and we went into the deciding match, and then we lost a set, and we somehow managed to pull it off in the super tie break, and it's quite a relief now that we're in the finals. To be very honest, after what happened today, we'll just try to keep it simple. We'll block out the noise from outside and we'll just try to play our game and focus on what we do best. अब एक रैकेट स्पोर्ट से निकलकर बढ़ते हैं दूसरे रैकेट स्पोर्ट पर। जी हां, बैडमिंटन पर अपनी रिपोर्ट के साथ श्री कृष्ण। बैडमिंटन के पुरुषों और महिलाओं के क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। पुरुषों और महिलाओं की 8 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने दमखम और कौशल का जोर दिखाया। पुरुष वर्ग में
कुल 13 मैच खेले गए। ज्यादातर मैचों का परिणाम 2 सेटों में ही आ गया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच डबल मैच 3 सेटों तक खिंचा। इसी तरह SRM यूनिवर्सिटी और KLEF यूनिवर्सिटी गुंटूर के बीच एक सिंगल और एक डबल मैच 3 गेम्स तक चला। जैन यूनिवर्सिटी के नेशनल प्लेयर आर्मान टंडन ने अपने प्रतिद्वंदी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के हिमानी शेखर दास को आसानी से सीधे सेटों में हरा दिया। यूजुअली मेरा जैसा गेम है नेट डोमिनेंट गेम ही रहता है, क्योंकि मेरी हाइट लंबी है तो मैं ट्राई करता हूँ यूजुअली कि नेट पे मैं थोड़ा डोमिनेंट रह के। हाफ स्मैश भी ट्राई किए? हाँ जी, हाफ स्मैश मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, बिकॉज मेरी हाइट लंबी है एंड मतलब काफ़ी सालों से ये मेरा स्ट्रेंथ रहा है। सो मैं यूजुअली ज़्यादातर वो यूज़ करता हूँ और शटल्स भी काफ़ी स्लो है यहाँ पे। सो आप आउटराइट फुल स्मैशेस नहीं मार सकते, आपको ज़्यादातर थोड़ा एंगल देके हाफ स्मैश मारना पड़ता है। आज का हमारा टाई कंफर्टेबली निकलना चाहिए। लड़कियों के मुकाबले अपेक्षाकृत जल्दी सीधे सेटों में पूरे होते गए। किन्हीं मुकाबलों में थोड़ा बहुत कड़ा संघर्ष देखने को मिला। एडमास यूनिवर्सिटी की अनुपमा उपाध्याय ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की कनिका को 21-10, 21-13 के स्कोर से पराजित किया। मतलब शटल काफी एक साइड से मुझे चल रहा है काफी फास्ट है और कभी भी स्लो फास्ट हो जा रही है। आई थिंक वो शायद कभी गेट खुल रहा है तो उसकी वजह से हवा का प्रेशर आ रहा है तो उसकी वजह से तो वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है, बाकी सब अच्छा है। महिला फुटबॉल की प्रतियोगिताएं चल रही हैं नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में। अपनी रिपोर्ट के साथ मोआमार। In the Khelo India University Games 2023 Women's Football, Guru Nanak Dev University Amritsar will clash with Annamalai University Tamil Nadu in the final on Tuesday 27 February 2024. In the first semi-final match, Anjana Thapa was the star of the match, scoring both goals for the team to help Guru Nanak Dev University edge past Guru Jambeshwar University of Science and Technology Hisar 2-1. Here's a delighted Anjana Thapa. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी टीम के लिए मैंने स्कोर किया। मैं पहले से प्रिपेयर हो गई थी कि स्कोर करना है मुझे, क्योंकि पिछले गेम से मेरा इतना परफॉर्मेंस इतना नहीं था, बट इस मैच में मुझे पूरा अपना 100% देना। In the second semi-final, a brace by Vaishnavi helped Annamalai University Tamil Nadu cruise to a comfortable 2-0 victory over University of Madras. Vaishnavi scored the goals in the 24th and 31st minute to take the team to the finals for the 7th clash with Guru Nanak Dev University Amritsar. The captain of Annamalai University, Somian. सेमीफाइनल्स बहुत अच्छा खेला हम लोग, फाइनल्स में और अच्छा खेलेगा। अभी 100% खेला, हम लोग फाइनल्स में 200% खेल के हम लोग जीतेंगे। और अब चलते हैं ट्रैक्स की ओर। एथलेटिक्स में कौन न अपनी ऊर्जा और गति का परचम लहरा गया, सौभाग्य रथ की ये रिपोर्ट। पुरुष 100 मीटर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गुरिंदर बिंग सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। माइंडसेट जो 100 के लिए बना हुआ है, अभी इंडियंस 100 मीटर नहीं कर सकते, तो वो ही अभी हम चेंज करें। महिला 100 मीटर स्प्रिंट में शिवाजी यूनिवर्सिटी की सुदेशना हनुमंत शिवांगा का कोई जवाब नहीं। वेरी हैप्पी फॉर दिस मेडल, ग्लैड थिंग फॉर मी दैट आई एम विनिंग दिस गोल्ड मेडल। पुरुष जैवलिन का मुकाबला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यशवीर सिंह ने एक तरफा जीता। रनवे डिस्टर्ब था, स्पीड नहीं आई थी। अभी प्रैक्टिस में भी 80 मीटर क्रॉस कर रहा था मैं, तो इसमें उम्मीद थी उससे भी अच्छा बेस्ट करूँ अपना। मेरा बेस्ट था 82.13। 400 मीटर हडल्स में स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी के रुचित मोरी स्वर्ण जीत कर काफी खुश नजर आए। ट्राई जो सोच गया तो वही हुआ, स्टार्ट खराब नहीं होता और अच्छा हो सकता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की दीपांशी सिंह को मिला ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल। सर्जरी हुई थी तो पहले मैं लॉन्ग जंप कर रही थी ठीक ठाक, फिर उस ट्रिपल जंप मैंने ट्राई, बहुत टाइम के बाद मुझे गोल्ड मिला है। आज एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण पदक पर फैसला होगा। और अब मेडल टैली शिबू जॉर्ज से। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 9 स्वर्ण पदक और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका 8 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का, जिसका उत्तर आप हमें जल्द से जल्द अपने नाम और फोन नंबर के साथ airghy4@gmail.com पर भेज दें। तो नोट कीजिए आज का सवाल। कल से शुरू हुए एथलेटिक्स के इवेंट्स में यानी पहले दिन कितने स्वर्ण पदक दांव पर थे? प्रश्न एक बार फिर, कल से शुरू हुए एथलेटिक्स के इवेंट्स में यानी पहले दिन कितने स्वर्ण पदक दांव पर थे? जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज एक प्रश्न श्रोताओं से पूछते हैं। उसी कड़ी में कल हमने पूछा था कि कुश्ती में जो इवेंट्स चल रहे हैं उसमें कौन से फॉर्मेट शामिल हैं, और उसका सही जवाब है ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। स्वर और आलेख राजश्री त्रिवेदी, तकनीकी सहयोग किशोर कुमार शर्मा, प्रस्तुति प्रवीण चंद और निर्देशक वी शिव कुमार। नमस्कार।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी पर रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय टीम द्वारा तैयार किया गया। That was a report on the Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi being held in the northeastern states of India. This program was produced by the central production team of Akashvani.